हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है तो हमें क्या नर्सिंग केयर उसको प्रोवाइड करनी है। जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास में सबसे पहले आएगा तो हम उसको रिसीव करेंगे पेशेंट को, और उसके कुछ पर्पस होंगे, जैसे टू वेलकम द पेशेंट एंड एस्टेब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेशेंट एंड रिलेटिव्स। कोई भी पेशेंट हमारे पास में आता है तो सबसे पहले वेलकम करने के बाद में उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना है हमें उसके साथ, और उसके जो अटेंडर होंगे उनके साथ उसको ये फील आना चाहिए कि वो कंप्लीट अब यहाँ क्योर होके जाएगा। ठीक है। सेकंड वन, हमें उसको जैसे कोई भी एक्यूट केस है उसको इमीडिएट केयर देनी है। जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको चक्कर घबराहट हो रही है या कोई अदर इशू उसको हो रहा है, तो उसको कंप्लीट सबसे पहले हम केयर प्रोवाइड करेंगे। जैसे उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे उसको बेड केयर देंगे, उसको बेड पे लेटाएंगे, है ना। तो उसके इस तरह से हम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, सबसे पहले उसको ये केयर प्रोवाइड करनी है। ऐसा कोई केस आता है तो ठीक है। उसके बाद हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी हेल्थ हिस्ट्री हम लेंगे कि उसको इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, है ना। जैसे कोई हाइपरटेंशन हो रहा है उसको, तो उसको घबराहट वगैरह हो रही है, क्या उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके बारे में हमें एक हिस्ट्री लेनी है और वो डेटा हमें कलेक्ट करना है। कुछ उसके फिजिकल असेसमेंट भी हम करेंगे, और ये हम करने के बाद में और कुछ उसका पर्सनल डेटा लेंगे, उसका नाम, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ये हम हमारे पास जो रजिस्टर होगा उसमें ऐड कर लेंगे। और ये करने के बाद में हम सबसे पहले पेशेंट का एप्लीकेशंस पे, जो हमारा अस्पताल एजेंट ऐप है वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंप्लीट उसका एथेना करेंगे, जो एक प्रोसीजर होता है वाइटल्स लेने का। तो सारे वाइटल्स हम लेने के बाद में ये उसका पेशेंट का प्रोफाइल और उसकी जो ऑल रिपोर्ट्स होती है, जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हम डॉक्टर के साथ शेयर कर देंगे। जैसे कि कोई फिजिशियन को हमें दिखाना है, उसकी जो हिस्ट्री ली है उसके अकॉर्डिंग, या कोई गायनेकोलॉजिस्ट को हमें दिखाना है तो वो उनके साथ हम शेयर कर देंगे, और वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद में जब तक हमारे डॉक्टर ऑनलाइन आएंगे उस बीच में हमें पेशेंट को एजुकेट करना है टेलीमेडिसिन के बारे में, क्योंकि गांव में लोग टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते, तो उनको हम ये बात समझाएंगे कि हमारे जो डॉक्टर है वो इंडिया के अलग अलग जगहों से कनेक्ट होते हैं, और वो वहां से प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देंगे, और आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनके साथ आपको शेयर करनी है। तो उनको हमें सिस्टम का नॉलेज देना है इतनी सी देर में, टेलीमेडिसिन के बारे में उनको एजुकेट करना है। इसके बाद में हमारे डॉक्टर ऑनलाइन आ चुके होंगे, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके और पेशेंट का हम कंसल्टेशन करवाएंगे डॉक्टर के साथ में, और ये करवाने के बाद में डॉक्टर फर्दर कोई फिजिकल असेसमेंट के लिए हमसे बोलते हैं कि लाइक हमें लंग साउंड करके बताना है या मैनुअल पल्स लेना है, तो वह हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर व्यू ट्रीटमेंट में जो हमारा एप्लीकेशन होता है वहाँ ट्रीटमेंट ऐड कर देते हैं। सपोज उसका कोई इन्वेस्टिगेशन है और प्रिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ पर हमें पेशेंट की थोड़ी सी काउंसलिंग करनी होगी, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते कोई भी लैब टेस्ट को लेकर, तो उनको हमें समझाना होगा कि क्या क्या उनके लैब टेस्ट होंगे, कितना उनको पे करना पड़ेगा उसके लिए, और कैसे उनका सैंपल हमें कलेक्ट करना होगा। तो प्रॉपर वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुके होंगे वो ट्रीटमेंट के बारे में हम उनको बताएंगे कि जैसे कि कौन कौन सी मेडिसिन उनको दी गई है, उनका डोज क्या क्या है, टाइमिंग पीरियड क्या है, रूट क्या है, किस तरह से लेना है, होम्योपैथी मेडिसिन कैसे लेनी है, एलोपैथी कैसे लेनी है, तो कंप्लीट वो रूट और उसका कंप्लीट उनको डिस्क्राइब करेंगे। ये करने के बाद में सपोज कोई इंस्ट्रक्शन अलग से डॉक्टर ने डाला हुआ है कि जैसे पेशेंट को आने वाले टाइम में क्या ध्यान में रखना है, जैसे कफ एंड कोल्ड का पेशेंट आ जाता है तो उसको हमें बताना होता है कि ठंडा पानी आपको नहीं लेना है इतने दिन तक, है ना, स्टीम लेना है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो डॉक्टर दिए होते हैं डाइट मैनेजमेंट को लेकर हो गया, उसके बारे में कंप्लीट हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। पर कोई अलग इन्वेस्टिगेशन है जैसे रेडियोलॉजी में, जैसे उसका एक्सरे करवा के उसको आना है नेक्स्ट टाइम में, या उसका यूएसजी करवाना है, तो उसके बारे में भी उसको बताना है। इसके बाद में हमें मैनेज बिल करना होगा। मैनेज बिल करने के बाद अगर कोई भी पेशेंट है उस पर डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसका बिल पेड कर देंगे, और उसको कंप्लीट एक बिल का प्रिंट और प्रिस्क्रिप्शन का भी हम प्रिंट उसको साथ में
देंगे। इसके बाद में जो पेशेंट होगा उसका एक फॉलोअप हम क्रिएट कर लेंगे वहां पर, कि जैसे कि कोई पेशेंट होता है उसका 3 डेज का ट्रीटमेंट है, 5 डेज का है, 7 डेज का है या 15 डेज का है, तो उसको ये समझा के हम भेजेंगे कि उसको इतने दिन बाद हमारे पास में वापस से दिखाना है और ये डिजीज से क्योर होने में कम से कम उसको इतना टाइम लग जाएगा, तो उनका आना जरूरी है। तो कंप्लीट हम वहीं पर एक फॉलोअप क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस हमें एक पेशेंट के आने से लेकर जाने तक ये कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना है।